सुप्रीम वर्ल्ड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर मो ने मुइन पर एक बहुत बड़ा बम छोड़ दिया था और उसने सभी को बता दिया था कि मुइन बहुत ही होशियार अल्केमिस्ट है और उसको इस बीमारी का राज जरूर पता होगा और मुइन शायद मिस स्किन की बीमारी को ठीक कर सकता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंडलर को देखते हैं जो कहने लगते हैं, मिस्टर मो आप पूरे एम्पायर के सबसे ताकतवर अल्केमिस्ट हो और मुझे आपकी अल्केमिस्ट मेथड पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब आप मिस स्किन को ठीक नहीं कर पाए तो इस मुइन को तुम मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद चेयरमैन भी मुइन की तरफ देखने लगते हैं। तभी मुइन कहता है, फादर मेरे पास कुछ रास्ते तो है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो काम करेंगे। जिसके बाद एल्डर किन भी मुइन के आगे हाथ जोड़ देते हैं और कहने लगते हैं, तो प्लीज यंग मास्टर मू मैंग्या को देखिए। तभी मुइन किंग मैंग्यो के पास चले जाता है और उसकी नफ को चेक करने लगता है और उसकी तरफ देखता है। तभी मुइन उसकी नफ को चेक करता है। तभी यूजुअल स्क्रूल में हलचल होती है और वहाँ से एक आइस फोनिक्स बाहर निकलती है। तभी इसको देखने के बाद मुइन के भी होश उड़ जाते हैं, जिसको देखने के बाद मुइन भी कहने लगता है, द आइस फोनिक्स सोल। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि किन मैंग्यो पूरे साल भर ठंडी रहती है। वैनगेनरिलो में भी ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो अपनी बॉडी के अंदर आइस फोनिक सोल को होल्ड करके रख सकता है। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है, ये बहुत हैरानी की बात है कि किन मैंग्यो इसे इतने सालों तक दबा पाई जबकि ये सिर्फ योन यांग पर है और इस पे यकीन करना तो सच में मुश्किल है। तभी एल्डर किंग भी मुइन से पूछने लगते हैं। तभी मुइन कहता है, हाँ ये काफी ज्यादा ताकतवर है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद एल्डर किन भी खुश हो जाते हैं। तभी मुइन कहता है, मुझे आप सिर्फ आधा महीने से कम का समय दीजिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं किन मैंग्यो को ठीक कर दूंगा और उसके अलावा मैं आपकी किन फैमिली को एक जीनियस दूंगा। तभी मुइन सोचने लगता है, आइस फोनिक सील, ये सिर्फ हजारों सालों में एक बारी कोई ऐसा पैदा होता है और किन मैंग्यो को तो किस्मत ने ही एक फेमस इंसान होने के लिए पैदा किया है और फ्यूचर में किन मैंग्यो का नाम पूरे थियारन कंटिनेंट में होगा। जिसके बाद मुइन कहने लगता है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। जिसके बाद एल्डर किंग कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स कितने ही ज्यादा महंगे हो, चाहे मुझे पूरी किन फैमिली को बेच देना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उन इंग्रेडिएंट्स को लाऊंगा। तभी मुइन कहता है, जो हर्ष मुझे चाहिए वो है ब्यू स्पिरिट फ्रूट, जेड ग्रास, लियू रोट और 4 तरह के ब्लड फ्लावर्स और यही सब मेन हर्ब्स है, बाकी के लिए मैं अल्टरनेटिव बेस्ड ढूंढ लूंगा। तभी मुइन एल्डर किंग से कहता है, क्या कुछ गलत है, आप इन चारों हर्ब्स को नहीं ढूंढ पाओगे। जिसके बाद मास्टर किंग कहने लगते हैं, नहीं नहीं इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, मैं आपको कल तक दे दूंगा। नहीं 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 मैं आपको आज ही दे दूंगा। और तभी वो वहां से भागते हुए हर्ब्स लेने के लिए चले जाते हैं। तभी मुइन उन्हें देखते हुए कहता है, इतनी जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर मू मुइन के पास आते हैं और कहने लगते हैं, ब्रदर मू आपको लगता है कि इससे ये अजीब सी बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि जो आपने हर्ब्स मंगाई ये सच में काफी ज्यादा नॉर्मल है। जिसके बाद मुइन उनसे पूछने लगता है, क्या बात है। तभी मुइन से कहते हैं, क्या सच में ये क्वीन मैंग्यो के कोल्ड पॉइजन को ठीक कर सकती है ये वाली हर्ब्स। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है। तभी सेकंड एल्डर कहने लगता है, मैं देखना चाहता हूँ ये मुइन, ये लड़का क्या करता है। तभी हमें मुइन को दिखाया जाता है जो दरवाजा बंद करने वाला होता है। तभी मास्टर मू कहता है, ब्रदर मू मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसका इलाज किस तरह से करते हो, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। लेकिन मुइन उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। तभी हमें मुइन और किन मैंग्यो को दिखाया जाता है। तभी मुइन एक टब में इंग्रेडिएंट्स को डालता है। तभी किन मैंग्यो सोचने लगती है, मैंने सोचा था वो 4 मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मुझे ठीक कर देंगे, लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक डर बात लेना होगा, क्या ये सच में काम करेगा। तभी मुइन किन मैंग्यो को उसके अंदर जाने के लिए कहता है। तभी किन मैंग्यो उठते हुए मुइन से कहने लगती है, क्या तुम बाहर जा सकते हो। तभी मुइन उससे कहता है, नहीं नहीं मुझे तुम्हें देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर पेशेंट तुम हो तो तुम्हें वैसा करना होगा जैसा मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। तभी किन मैंग्यो भी चिढ़ते हुए अपना मास्क निकालकर उस टब के अंदर बैठ जाती है। तभी वो मुइन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम क्या देख रहे हो। तभी मुइन कहता है, कुछ नहीं, तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा सच में खूबसूरत है और तुम इसे रोज अपने मास्क से ढक के रखती हो, सच में ये बर्बादी है। तभी किन मैंगी मुइन से कहती है, तुम क्या कर रही हो। तभी मुइन कहता है, क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको ठीक कर रहा हूँ। तभी मुइन उससे कहता है, तुम इसे ध्यान से सोचो, तुम इस वाटर बैरन में बैठी हो लेकिन तुम्हें ये थोड़ा भी रियलाइज नहीं हो रहा कि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। तभी वो भी ये चीज सुनकर हैरान हो जाती है। तभी मुइन कहता है, ठीक है अब मैं इसमें बाकी की मेडिसिन मिला रहा हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा भी गर्म महसूस हो तो मुझे बताना। तभी मुइन एक एक करके उसमें सारी मेडिसिन डालने लगता है। बाहर हमें मिस्टर मो और एल्डर किन को भी दिखाया जाता है। एल्डर किन बाहर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। तभी हमें मुइन को दिखाया जाता है जो एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी किन मैंगी कहती है, रुको। तभी मुइन कहता है, अब से जिस तरह से तुम्हें फुल मून के नाइट को लगता है उसी तरह से तुम्हें अभी महसूस होगा और जब फुल मून की नाइट आएगी तब तुम्हारी बॉडी में पॉइजन पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम प्योर युवान रेसिडेंस को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगी। तभी किन मैंगी भी सोचने लगती है, जो मेरी बॉडी में ये ठंडक है वो फुल मून की नाइट सबसे ज्यादा होती है, ये बात तो ग्रैंडपा को भी पता नहीं है, तो ये बात इसको किस तरह से पता है। तभी मुइन कहता है, बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हें उस जगह जहाँ पे तुम्हें कोड महसूस होता है तुम्हें उस जगह फील करना है और उसको
अपनी डेंटियान की तरह स्प्रेड करने की कोशिश करनी है और उसको अपने प्योर युवान की मदद से ब्लेंड कराने की कोशिश करो। हो सकता है कि ये प्रोसेस तुम्हें थोड़ी सी पेन दे, लेकिन इसके बाद तुम्हारा कोड पॉइजन पूरी तरह से गायब हो जाएगा और तुम्हारा 20 साल तक जीने का श्राप वो भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तभी किन मैंगे भी मुइन को देखते हुए सोचने लगती है, ये मुइन पूरी तरह से अलग है जिसके बारे में हमने बैंगन्यू सिटी में र्यूमर सुने थे। तभी जैसा मुइन ने कहा था किन मैंगो ठीक वैसा ही करने लगती है। तभी उसकी बॉडी से कोड पूरी तरफ फैलने लगता है और वो वायरल भी वहां तक के जमने लगता है। तभी किन मैंगो की भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे बर्फ के पहाड़ पे रख दिया हो। तभी मुइन कहता है आइसफोनिक सोल का काउंटर अटैक अब शुरू हो गया है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सुन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सुप्रीम गॉड एम्परर के पूरे एपिसोड सुनना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर